इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं नाग मंदिर की, जहां पर तबाही का आलम। मैं लोगों से भी बात करने का प्रयास करूंगा कि आखिर इतनी तबाही यहां पर देखने को मिली है। क्या कहना है इनका? क्या नाम है भैया? मेरा नाम साहिल है जी। साहिल जी, क्या कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर गाड़ियाँ धसी हैं, क्या कहना है कि क्या आपका कोई अभी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर पूछने आया हाल चाल? अभी तो कोई पूछने नहीं आया, उल्टा हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए हैं, डीसी साहब से गए हैं बात करने। पूरा मोहल्ला डीसी साहब के पास गया था, उन्होंने हमें यही आश्वासन दिया है कि जितना भी मुआवजा हम दे पाएँ हम वो देंगे। अब देखो वो देंगे कि नहीं देंगे, ये तो उन्होंने हमें बता दिया है कि जो भी मुआवजा बनेगा वो हम उनको। कितना कितना नुकसान हुआ यहाँ पर? सर नुकसान का खास कर देखो, नुकसान तो उसके तो कोई शब्द ही नहीं है कि एक एक लड़के ने, एक एक घर के सदस्य ने, यहाँ पे जितने भी रहते हैं सारे दिहाड़ीदार रहते हैं ना, एक एक बंदे ने अपनी पाई जोड़ के जो भी चीज़ें यहाँ पे बनाई हैं वो तहस महस हो गई हैं। ये चीज़ अब तो ये शब्द भी नहीं बोल सकते, हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। और देखो एक चीज़ का हम वैल्यू भी नहीं डाल सकते कि ये चीज़ 1 लाख का नुकसान हुआ है, 2 लाख का नुकसान, टोटली ही ख़त्म हो गया है, सपने तक ख़त्म। मतलब कि आज दूसरा दिन हो चुका है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के कोई भी लोग यहाँ आपका हालचाल पूछने नहीं आए, कितना नुकसान हुआ है, कितना मुआवजा है, कोई सर्वे करने कुछ भी नहीं है। देखो कोई भी नहीं आया। देखा जाए तो सीएम अब्दुल्ला साहब वहाँ गए थे, अपना गुजर नगर गए थे और उसके बाद काली जनी वगैरह घूमे हैं वो, मगर यहाँ पर क्यों कोई पता करने नहीं आया? सर यहाँ आने से पहले उनको ये चीज़ देखनी है कि वहाँ पे पहुँचे। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है वहाँ पहुँचे, लेकिन यहाँ आना भी ज़रूरी था। यहाँ आने से उनके कपड़े गंदे नहीं होते, उल्टा ये उनको लोग देखते कि वो यहाँ तक पहुँचे हैं। हम सारे लोग यहाँ पे मिलके खुद डीसी साहब के पास गए हैं, हालांकि उनकी ड्यूटी बनती थी यहाँ पे आने की। यही चीज़ के लिए हम मांग करते हैं कि हमारे एमएलए साहब हैं, कि हमारे डीसी साहब हैं, यहाँ के एमएलए से यहाँ के एमएलए हमारे सेठी साहब हैं। सेठी साहब भी आज हमें यहाँ पे नहीं दिखे, कल दिखे थे, लेकिन आज वो पता नहीं कहाँ पे है कहाँ नहीं। यहाँ पे उनको ज़रूर आना चाहिए था एक बार। तो आपने देखा है कि एक हिंदू स्थल इतना बड़ा है वैष्णो माता, जहाँ पर 50 लोगों की मौत हो चुकी है और कई घायल हुए हैं। वैष्णो माता भी कोई भी मंत्री और कोई नेता लोग वहाँ पता करने नहीं गए। सर जाते हैं ना ये लोग जाते हैं जब सब कुछ साफ़ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, फोटोग्राफी के लिए जाते हैं, माता के आगे जाते हैं, फोटोग्राफी करते हैं और सब यही चीज़ें दिखाते हैं कि यहाँ सब कुछ क्लियर है। आज इनको ज़रूरत थी, आज लोगों को ज़रूरत थी, आज इनको भी होना चाहिए था कि लोगों के बीच में आएँ, लोगों के बीच में आके बातें करें, लोगों के साथ जो दुख सुख है वो साझा करें। चलो कंपनसेशन जी जो भी होगा, मगर किसी के साथ मिले तो कुछ हौसला बुलाई होता है। कंपोजिशन जो है वो एकदम से हम बोलते हैं कि एकदम से कोई नहीं देगा, बट ये चीज़ है कि आके यहाँ पे दुख सुख साझा करना चाहिए था। हम स्थानीय जितने भी लड़के हैं, ठीक है, जितने भी यहाँ पे लड़के हैं, सारे खुद एक दूसरे के घर जाके एक का घर साफ़ कर रहे हैं, फिर वही टीम दूसरे के घर जा रही है, वही साफ़ कर रही है। ये स्थानीय लोग हैं, ये बाहर का कोई यहाँ के गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं है। 4 लोग, सिर्फ 4 लोग भेजे, 4 लोगों से ये यहाँ पर सफाई होती है, 4 लोगों से यहाँ सफाई नहीं होगी। यहाँ पर जो भी आया पूरी टीम भेजनी पड़ेगी, 50 बंदे की विद जेसीबी, और देखना पड़ेगा यहाँ पे पटवारी साहब को भी आना पड़ेगा, डीसी साहब को भी आना पड़ेगा, फिर ही जहाँ का हल होगा। बाकी आप बोलोगे ऑफिस में बैठ के बातें करना, वैसा नहीं चलेगा। दोस्तों इस वक्त मैं पीरखो मंदिर, नाग मंदिर के बिल्कुल बाहर हूँ। मैं आपको गरीबी का आलम बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर तबाही देखने को मिली है। हम वैष्णो माता की भी बात करें, जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, मगर अभी तक वैष्णो माता में भी कोई भी मंत्री लोग वहां नहीं पहुंच पाए, जहां पर 50 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग वहां पर घायल भी हो चुके हैं, मगर हम वहां नहीं जा पाए। इसलिए हम पीरखो मंदिर के, नाग मंदिर के बिल्कुल पास आए हैं। यहां मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा कि किस तरह से गाड़ियां यहां पर ऐसे डैमेज हुई हैं जैसे ताश का पत्ता उल्टा किया जाता है। मैं अभी आपको तस्वीरें पूरी तरह से दिखाऊंगा। नाग मंदिर के सामने ये गाड़ियाँ देखिए किस तरह से, ये मैं आपको रियलिटी में बता रहा हूँ, ये सभी गाड़ियाँ हैं जो तबाही हो चुकी है। मगर इनका मुझे लगता है कि इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस इसमें होगा नहीं। अगर इंश्योरेंस होता भी है तो इंश्योरेंस मुझे नहीं लगता कि सरकार ऐसे वाले डैमेज में, फ्लड और वार में कोई डैमेज दे पाएगा। मगर सरकार को भी इस चीज़ में सोचना चाहिए कि इन लोगों की कैसे भरपाई की जाएगी। मैं दोबारा से आपको तस्वीरें दूसरी गाड़ियों की भी बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर गाड़ियाँ धसी हुई हैं।
ये सभी गाड़ियां आप देख रहे हैं पिरखो मंदिर नाग मंदिर के सामने का मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अभी मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं, क्या कहना चाहते हो? कि गौ माता भी थी यहाँ पर एक गौ माता भी थी, उनको भी क्या हुआ? उनकी भी डेथ हो चुकी है, गौ माता की भी डेथ हो चुकी है। यहाँ पर एक गाय थी और देखो किस तरह से यहाँ पर पिरखो में लोग रहते हैं। और मुझे ये बताना कि यहाँ पर क्या, मुझे बताना कि ये जो भी घर हैं ये डैमेज हुए हैं, घर यहाँ डैमेज हुए हैं। आपको क्या लगता है कि इस घर की कुछ ओनरशिप है? भैया देखो, ओनरशिप तो वगैरह सब कुछ है, ये जो जितनी भी जगह है ये सारी लीज पे है। लीज पे, ठीक है, ये सारी लीज पे है, कस्टोडियन नहीं है, ये लीज पे है। ये मंदिर की सारी जगह है, ठीक है। ये मंदिर के साथ एग्रीमेंट है, ये 20-20 साल का एग्रीमेंट होता है, तो अब कागज़ हमारे रिन्यू होते हैं 20 साल के बाद, ठीक है। तो बाकी ये है कि उसमें सरकार पैसे भी लेती है? नहीं, हाँ सरकार तो पैसे लेती है भैया। सरकार किस चीज़ में पैसे नहीं लेती? सरकार खाने से लेके हर कपड़े तक के पैसे लेती है। सरकार तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं है कि जिससे पैसे नहीं लेती है, ठीक है। नहीं तो बाकी ये है कि नुकसान हमारा बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। लोगों के एक फ्लोर तक पूरे डूब चुके थे, और आप बोलो कि लोगों का कुछ बचा हो तो लोगों का कुछ भी नहीं बचा हुआ है, ठीक है। सब खत्म हो गया हुआ है, ठीक है। जिन्होंने सालों मेहनत करके अपना एक घर का सामान बनाया था, सालों मेहनत करने के बाद एक दिन में सब खत्म हो गया, ठीक है। तो बाकी आप घरों की हालत देखो, लोग इतने परेशान हैं, लोग इतने ज़्यादा दुखी हैं। तो बाकी प्रशासन ने अभी तक तो कुछ भी नहीं किया। लोगों के घर पे इतना मलबा है, ठीक है। ना कोई जीएमसी आई है, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आया हुआ है, ना ही सीएम साहब आए हुए हैं, ठीक है। कम से कम एक तो यहाँ पे भी सर कम से कम भी 100 घर हैं जो डूब चुके हैं। एक घर सीएम साहब तो जहाँ फेवरेट उनका एरिया है गुज्जर नगर, वहाँ तो देखो फिर बात तो फिर कॉस्ट रीज़न आ जाएगी ना। अगर हम कुछ बोलेंगे तो फिर कॉस्ट रीज़न आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इस मुद्दे पे हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन इस वक्त सीएम को चाहिए अवाम को देखना। उनके लिए सारी अवाम एक जैसी है, ठीक है। अगर वो गुज्जर नगर में गए हैं, उनको पीरखो भी देखना चाहिए, बेली चनैना भी देखना चाहिए, सिद्रा भी देखना चाहिए, क्योंकि उनके लिए सारी जगह एक है, ठीक है। सब एक समान है। अगर वो आए, ठीक है, कम से कम भी यहाँ पे आधा घंटे के लिए भी आ जाते हैं, हम लोगों को भी लगता है कि हाँ भाई सीएम आया हुआ है, ठीक है। बाकी ये है कि चलो उनका आना नहीं आना वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। तो कम से कम भी हम तो उनसे उम्मीद भी नहीं रखते, हम तो अपने डीसी से उम्मीद रखते हैं, ठीक है। हमारे एमएलए साहब हैं, उनसे उम्मीद रखेंगे, क्योंकि हमने उनको वोट दिया हुआ है। वोट हम इसलिए देते हैं कि ताकि ये आप डीसी मैडम से मिले, डीसी सर से मिले थे जहाँ एडीसी मैडम से? सर हम डीसी ऑफिस गए थे, हमारे यहाँ पे कोई भी नहीं आया, ठीक है। कल डीसी मैडम भी आई थी, एडीसी मैडम, हाँ एडीसी मैडम आई थी कल। उन्होंने पानी देखा, वो चलेगी, सिर्फ मेरे को लगता है वो पानी ही देखने आई थी, ठीक है। जब जो लोगों का नुकसान हुआ वो देखने नहीं आई, ठीक है। कोई भी नहीं आया। अब हम खुद यहाँ पे हमने प्रदर्शन किया, हम डीसी ऑफिस गए। अब हमें डीसी ने क्या बोलते हैं आश्वासन दिया हुआ है कि भाई हम लोगों की मदद करेंगे, पटवारी बुलवाएंगे, जीएमसी देंगे। बाकी तो उन्होंने मुंह से बोला हुआ है, बाकी करते हैं नहीं करते हैं वो आगे देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ स्थानीय लोग। इनका कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ ना कुछ मदद होनी चाहिए पिरखो में, जहां पर हज़ारों रुपए का, लाखों रुपए का यहां पर नुकसान हो चुका है। और गाड़ियों का आलम तो मैंने आपको दिखाया है कि गाड़ियाँ इस तरह से तबाह हो चुकी हैं कि उनको देखना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। मगर यहाँ पर कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ सहायता मिलनी ज़रूर चाहिए। मगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 2 दिन या 3 दिन की बारिश ने इतनी तबाही कर दी है कि यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर 1 से 2 दिन और बारिश होती तो मुझे लगता है कि जम्मू आधा तबाह हो चुका होता। किस तरह से स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे और किस तरह से हम स्मार्ट सिटी में काम करेंगे। अगर स्मार्ट सिटी बनाई है तो हर एक मोहल्ले को, हर एक नगर को वहाँ पर स्मार्ट सिटी होना ज़रूरी है। दीजिए इजाज़त मुझे, मेरी सभी टीम को। देखते रहिए वीडियो जर्नलिस्ट निखिलेश के साथ मैं विकास गुप्ता, जम्मू से।